It's going to come out to about here. Hmm. So from the wall. So yeah, we move that table right there. Okay. Okay. And blueberry will go in that corner along with the chair. Well, here's the thing. गैस यहाँ पे मेजरमेंट इस बात की हो रही है कि जब इस बड़े वाले काउच को एग्जिस्टिंग काउच के से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो इतनी जगह होगी या नहीं होगी। तो इंची टैप लेके सोनू ने जो है वो सारी मेजरमेंट्स की हैं, तो हो गया काम, होगा, फिट हो जाएगा। ब्लूबेरी को जस्ट हटाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, प्यारे प्यारे बिल्लों के साथ गुड मॉर्निंग। वो है मेरी प्यारी शोनी और ये मेरा प्यारा सोनू। यस, आई डिड नॉट फॉरगेट यू। कह रहा मैं मम्मा मैं कहाँ हूँ। बेबी यू आर एवरीवेयर, यू आर आवर फर्स्ट चाइल्ड, यू आर एवरीवेयर। अभी मैं अपने बिल्ले को तो जो भी चाहूँ कह सकती हूँ ना, हेटर्स। ओके, दैट्स माई शोनी। यस, यू आर माई जान, दैट्स माई मिनी। अल्लाह इतना प्यारा बिल्ला। गाइस, आओ बेबी, दैट्स मामा। ये देखिए, हम लोगों ने बहुत प्यारा काउच लाया है, आपको मैं वो दिखाती हूँ। उसके कुशन्स आज मेरे को धोने हैं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छी कंडीशन में था। हम लोग घर उसे लाए तो पूरे घर में ना, आए मेरा बिल्ला बहुत नाराज़ है आज। क्यों क्यों नाराज़ हो? हाँ, अब शोनी जा रही है, वो कहती मम्मा चलो खाने का वक्त हो गया। तो गाइज मैं आप लोगों को काउच दिखाती हूँ। इट्स इन एक्सेलेंट कंडीशन। यस, आई एम कमिंग। तो घूमते कैसे हैं शहजादे? अब ये जाके देखेगा कि वो क्या कर रही है। ऑलराइट गाइस, तो ये थोड़ा सारा मुश्किल है इसको निकालना। देखिए शोनी भी आ गई। शोनी इंस्पेक्ट कर रही है कि मम्मा क्या कर रही है। तो ये देखें शोनी, आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट। नीचे है शोनी, लेकिन निकालना तो है अभी इसको। हो जाएगा। एक मैंने निकाल दिया है, अभी ये दूसरा है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। मैंने इसको ना कल ही मैंने देख लिया था, फिर हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने कहा यार संडे था। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ये देखिए जी, दिस इज आउट। चलें जी, 2 हो गए, अब 2 रहते हैं। अच्छा, अब ये जाएगा डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में। और इसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे हैं। एंड देन हमारे पास ये है। ये देखें जी, बस ऐसे करो, बस ऐसे करो और फिर ऐसे करो। हाँ, इट्स डूएबल, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा है यार, धो देंगे ना, इट्स गुड। हाँ, बाकी मैं शोनू से पूछती हूँ कि जो आर्म्स है इसके वो वाले, उसका क्या करना है। बाकी मेनली तो कुशन ही इस्तेमाल होता है ना, मतलब बैठने बैठने के लिए, तो उसको धोना बहुत ज़रूरी है। शोनी इज़ बैक जी। शोनी जो है वो कोनों कुतरों में जा रही है, देख रही है कि क्या मम्मा कर रही है। यार आज शाम मेरी क्लास भी है। मैंने अभी बर्तन धोए, सुबह नाश्ता बनाया अपने लिए। क्या खाया मैंने कल, हम लोगों ने मैक्सिकन राइस टाइप बनाया था ना, जो वो लेफ़्ट ओवर था, और मैंने कुछ छोले ऑलरेडी उबाले थे, तो वो और 1 कप चाय। दैट्स इट। अब मेरी शाम को एक सेमिनार है, क्लास तो नहीं है, और मैं उसमें इनरोल्ड भी नहीं हूँ, लेकिन वो सेमिनार ह्यूमन राइट के हवाले से होगा, तो मैं जाके उसको अटेंड करूँगी।
क्योंकि मेरे को रिफ्यूजीज़ पे और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं काम करूं इन टॉपिक्स को लेके। ये थर्ड इज आल्सो डन, लुक एट दैट गाइस। अब मैं तीसरा लाती हूँ, ठीक है। कल रात मैंने ऑयलिंग भी कर दी थी, ऑयलिंग से मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऑयलिंग से बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो अब जाना है, ये करती हूँ मैं इनको मशीन में डाल के ना, कम से कम ये तो धुल जाएंगे। इनको फिर वॉशिंग मशीन में डाल के मैं जो हूँ जाती हूँ, अपना नहाती हूँ, इनको धो दूँगी। यार कितने 4 दाने हैं ना, 4 दाने मेरे ख्याल से इट्स इनफ, वी कैन जस्ट वॉश देम। और बाकी वाले जो हैं उसमें से टूटे बटूटे निकालने, टूटे बटूटे मतलब छोटी छोटी कपास है, और मेरी टूटी बटूटी एक काउच के नीचे है। यार आज क्या हो गया, ये मैं खड़ी थी किचन के काउंटर पे, शोनी जो है मियाऊ मियाऊ मियाऊ। यार अब मुझे क्या पता मियाऊ मियाऊ का क्या मतलब है, खाना भी दिया, सब कुछ दिया, मैंने कहा ठीक है मियाऊ मियाऊ। फिर मैं उधर अपने लैपटॉप के साथ ही खड़ी थी, मैं थोड़ा सा ऐसे हिली हूँ, मेरा पाँव इसके प्यारे से छोटे से पॉव के ऊपर आ गया। अभी यार मुझे क्या पता कि मैं तो घूम भी नहीं रही हूँ, मैं तो एक ही जगह पे खड़ी हूँ और थोड़ा सा मैं हिली हूँ तो इसने इतनी चीख मारी है मियाऊ। एक बार कायलो के साथ भी ऐसा हुआ था, कायलो के साथ ये हुआ था, मैं इसको वॉक पे लेके गई ना, तो कोई बंदा गुजरता है तो ये कहता है जी मम्मा किधर है मेरी, तो ये मेरे आसपास घूमता है। तो अब मुझे पता नहीं चला, मैं ऐसे ऊपर आसमान पे देख रही थी उसको, चांद को, इसके पाँव के ऊपर मेरा पाँव आ गया, इतनी बड़ी चीख मारी बिल्कुल हलक से। ओके गाइज, ये देखें, ये बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है यार। ये देखें जी, इन तीनों को अभी हम जानी, ओ मम्मा जानी, एडी तो तू शोनी है, हाँ देखें कितनी प्यारी है। लड़का मेरा किधर है, लड़का बाहर है, इसको मैंने किस टाइम पहले, बाहर नहीं अंदर है, प्यारा सो रहा है। अच्छा चलें गाइज, और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक कवर जो है वो ये देखें, ये मैंने सुबह ही निकाल दिया। मैंने कहा यार इट इज़ टेकिंग टाइम, फिर मैंने कहा कोई नहीं, इतना भी कोई टाइम नहीं ले रहा और करना तो है ना, तो कोई बात नहीं। जबकि यार आज बहुत काम है मेरा, मुझे रिसर्च प्रपोजल, ये देखो ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या करूं, दूसरे वाले भी डाल दूं, दूसरे वाले तो डाल दूं, उसमें से जो कपास है उसका क्या करेंगे। चलो यार निकालती हूँ डालती हूँ, ठीक है ना। तो गाइस बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, काम ये है कि जो प्रपोज़ल है ना उसको लिखना शुरू करना है। मेरी प्रोफेसर ने इस जुमेरात को मुझसे उसकी रिपोर्ट लेनी है। बुध को मेरा क्विज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेरे को करनी है। ये देखें, इसको खोला नहीं है कि मेरा काला बाल इसके ऊपर आ गया, तो अभी देखती हूँ, मेरे ख्याल से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ तो बिल्ले हमारे किधर छोड़ेंगे। तो बट इट इज़ ईजी, ये ऐसी कपास नहीं है, मैं डर रही थी कि ऐसी कपास होगी कि मुश्किल होगा। मिनी इज़ हेयर एंड शी इज़ गोना गो क्रेजी। अभी आपको मिनी दिखाई देगी, ये देखें ये देखें, ये सोनी। गाइस इस कपास का ख्याल रखें, मैं दूसरे कुशन्स लाती हूँ यार, लेट्स डू इट। I'll be back in a minute. Minnie, don't mess with the cushions, okay? Mama is coming. Mama is coming. Here is Mama. भाग गई, दौड़ गई, डरते बहुत है एक तो बिल्ले।
हाँ गाइस, तो ये जो है बड़ा वाला है, वो छोटा वाला था। हाय हाय। तो अब मैं यही करूँगी कि इनका ना कुछ सेपरेट हम लोग ऐसे ना सिस्टम बनाते हैं कि हमें पता हो कि यार एक में कितना था, राइट। तो इसको अगर मैं ऐसा करूँ कि ये देखें, शोनी को तो देखें, मेरी शोनी कितनी प्यारी है, देखा आपने कितनी प्यारी है। इस लड़की पे हम लोग क्यों इतना फिदा हैं, क्योंकि ये लड़की बहुत प्यारी है, आफत भी है बट प्यारी भी है। आए दूसरा आ गया, हाय हाय, मेरा बिल्ला आ गया जी, बिल्ला आ गया। अभी आपको बिल्ला भी दिखाई देगा जी। बिल्ला कह रहा है क्या हो रहा है इधर, मेरी बहन और मेरी मम्मा क्या कर रहे हैं यार। मेरी मॉम बेचारी उससे करती हैं इसको, कपास को ना डंडे से ऐसे फिक्स करती हैं, तो वो बड़ा मुशक्कत वाला काम होता है। जैसे हमारी कपास होती है पाकिस्तान में मेहंदी। हाय मिनी धुंधले हो, ये देखें अभी। नो 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 बेबी, नो नो, चलो चलो, मुझे इनको लॉक करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब हम ये करेंगे कि मैं वन बाय वन ना इनको अलग करूँगी सबको। ये देखें ऐसे, ये ठेड़ी एक है, वो ठेड़ी एक है, तो मैं एम्प्टी करती हूँ, सबको अभी एम्प्टी करती हूँ और बस इन सबको मशीन में डालते हैं। ठीक है, मैं सबको एम्प्टी करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइज, ये देखें, ये सारा मैंने बाहर निकाल दिया है और शुरू ने मुझे अभी मैसेज किया कि इसको मत निकालो, कॉटन को बाहर मत निकालो, बट मैंने तो निकाल दी बाहर, अब क्या करें। तो जी ये सारे जमा हो गए हैं, अब इनको मैं डालूँगी मशीन के अंदर। ओके, पता नहीं क्या होगा अब। सोनू कह रहा नहीं बाहर नहीं निकालना था, मैंने तो निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने पूछा, ये मैंने तो सारी निकाल दी है, जो भी होगा देखा जाएगा, क्या करें अभी। चलो यार, लेट्स वॉश दीज। हाय बहुत ज़्यादा हो गए क्या, नहीं वन बाय वन करके डालते हैं ना। वो मेरी प्रोफेसर कहती हैं एक हाथी को कैसे ख़त्म करोगे, ए वन बाइट एट अ टाइम। यार बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, तो लार्ज कर लूँगी मैं। तो अभी इसमें डालते हैं डिटर्जेंट। तो गाइज ये चूँकि बहुत सारे हैं, तो अब इसमें ना एक ये भर के डालूँगी, 1 कप तो भर के डालेंगे, ठीक है। दिस इज़ गुड, हाँ, आई थिंक दिस इज़ गुड। या डेट डालूँ, डेट डाल लेते हैं यार, मैं कह रही हूँ अच्छे से साफ़ हो जाए। डेट वुड बी फाइन, हाँ डेट डाल देते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज़ डन। अब हमें ये करना है कि अब जो है हम इसको सुपर लार्ज पे लगा देंगे, हॉट पे, और यहाँ पे मैं इसको हैवी करूँगी, ठीक है, कि यार तुम ना इसको सुपर वॉश करो, ठीक है। तो ये गाइस ये देखें, ये इसको लेट्स डू इट। तो अब ये जब तक होता है मैं अपना शावर ले लेती हूँ। ये देखें गाइस, ये भी मैंने साफ़ किया है, सुबह बर्तन धोए सारे, यहाँ पे रखे थे कुछ, उनको फारिग कर दिया है। और ये प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, ये शोनू का ज़िम्मा है इनको ऊपर ठिकाने पे लगाना। और यहाँ से भी तकरीबन मैंने चीज़ें उठा ली हैं, बस एक ये है। हाय मेरे हाथ पे डिटर्जेंट था एंड आई टेस्टेड, क्या करें। और ये थोड़ा बहुत है, इसको भी कर लेंगे साफ़। और ये मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो स्टिक अपने साथ लेके चलती हूँ। देर आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स। अभी चलते हैं यार, अभी चलते हैं क्योंकि 2 हो रहे हैं और सोनू जो है वो ग्रॉसरी के लिए गया है। तो लेट्स टेक शावर। एंड यहाँ पे देखूँ सब कुछ ठीक है। हम बिल्ले बहुत एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहे इसके लिए, तो वी आर गुड। What? All these little things are, What, honey? all these little strands are caught and everything. I don't want to break anything too
can Do you see want it. scissors? Yes. Okay. Scissors. Here you go with the scissors. Say it again. Gonna zip these back up. Should Oh. your hands on you so I don't get caught again. Okay, that's a good idea. I should have thought about it. All right, guys. So, do they look clean, honey? Yeah. I mean, as far as I can tell. I mean, they're round. Yeah. I chose heavy duty wash, Okay. There you go. and yeah, should be good. It's your job to put all the stuffing back in because Yes. I don't know. I'll do that. Yes. Okay. Yes. You just came back from work, so I'll do that. Okay. तो गाइस शोनू आ गया है। शोनू जो है ड्रायर में डाल रहा है, और मैंने आज कुर्ता और पिजामा पहना है। अब कंफ्यूज्ड हूँ, एक सेमिनार है उसको लेने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि उस क्लास में मैं इनरोल्ड नहीं हूँ, मतलब उस सेमिनार की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाय तौलिया टांग रही हूँ, तो अब कंफ्यूज हूँ कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ। ओके, she's just watching me. Okay, Minnie, Mama is going to get the mails, take care of the house. Milo and I are taking a nap, so. Okay then. See you soon. How long do you think we'll be outside? I'll grab the mails, come back, and then I'll take my laptop, sit outside. All right guys, हमारे यहाँ आज बहुत प्यारा मौसम है। ये देखें कितना सनी है, और इसीलिए आज बिल्कुल गर्मी गर्मी सा मौसम महसूस हो रहा है। मैं तो खुश हूँ। हाँ, बैठूँगी धूप में, लेकिन उससे पहले मेरे को वो जाना है, मेल बॉक्स को चेक करना है। चाबी मैंने उठा ली है, और उसके बाद दोबारा आऊँगी, लैपटॉप उठाऊँगी, और फिर मैं जाके बैठ जाऊँगी धूप में। बहुत तेज़ धूप है, विच इज़ गुड यार, विटामिन डी बंदा ले। कल मैं सोच रही थी यार मैं रोज़ाना बोलती हूँ धूप में बैठूँगी, लेकिन बैठती नहीं हूँ। तो आज जो है मैं बैठूँगी धूप में, और मैं रोज़ाना धूप में बैठूँगी। तो चले मेल बॉक्स पे चलते हैं, आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। और मैंने चप्पल इसलिए पहना है कि धूप थोड़ा मेरे पाँव को भी लगे। देखें एयर कंडीशन स्टार्ट हो गए हैं लोगों को, तो यहाँ पे बहुत आदत है हवा उसकी, एसी की। मुझे नहीं अच्छा लगता एसी, मुझे पंखा ज़्यादा पसंद है। पंखा मेरे लिए ना नॉस्टैल्जिक है। अभी मैं यही सोच रही थी, हमारे यहाँ क्योंकि ओ कितना प्यारा फूल है, हमारे यहाँ पंखा ही था, एयर कंडीशन कभी भी नहीं था। अब इससे भी कुछ लोग सुनेंगे, वो गलत मतलब निकालेंगे कि मैं बुराई कर रही हूँ। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। देखें, इमेजिन करें कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो हमेशा चॉइसेस बनाती है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ मेक चॉइसेस, दे प्रायोरिटाइज थिंग्स, ठीक है। तो अब अगर मैं एक मिडिल क्लास मॉम हूँ, तो मैं चॉइसेस बनाऊँगी कि मैं अपने पैसे कहाँ लगाऊँगी। क्या मैं अपने पैसे घर को डेकोरेट करने में और घर की तमाम आइसैशें ख़रीदने में लगाऊंगी, या मैं अपने पैसे का जो बड़ा हिस्सा है वो अपने बच्चे या बच्ची की तालीम में और उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। दैट्स द होल आइडिया। अब लोग मुझे गलत तरीके से कोट करते हैं, और मेरी सारी जो एक मीनिंगफुल एक चीज़ होती है उसको तोड़ मरोड़ के बताते हैं।
लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अपना ऑनर पेश करती हूँ, अपना ट्रिब्यूट पेश करती हूँ क्योंकि वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं थ्रू आउट। और ज़्यादातर हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही होती हैं, ठीक है। एलीट क्लास जो है वो 1-2% ही होता है, अमीर लोग कितने होते हैं, 1-2% ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो वो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो देखें जी एक गुलहरी है, इसको हम सिंधी में नोरणो बोलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, और मैं लोग अगर मुझे गलत लेते हैं तो उसकी वजह से मैं बोलना बंद नहीं करूँगी। मुझे कोई गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है तो ये मेरा मसला है ही नहीं। If I'm saying I'm honoring someone, I'm honoring someone's sacrifices, that's what I mean. तो मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुमने ये बोला तो उसका ये मतलब है। भाई आपका जितना ज़र्फ़ है, आपकी जितना अक्ल है, आप उतना ही समझोगे। मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत सराहती हूँ इस बात पे। तो एयर कंडीशन से बात निकली थी और हम कहाँ तक वहाँ पहुँचे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता एयर कंडीशन, मुझे पंखा बहुत अच्छा लगता है। एक किस्सा अभी आपको बताती हूँ जी। ये अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ द कोड एंड ओपन इट। डू आई रिमेंबर द कोड? हाय मुझे कोड याद है, रुको देखती हूँ। गाइस खोल लिया मैंने। पहले मैंने कहा हाय मुझे याद नहीं है, लेकिन यार याद था मेरे को। देखो चलो अब चलते हैं। जो हमारा अपार्टमेंट है उसका जो है की भी मैं लाई हूँ, लेकिन अब ढूंढना है कि हमारा अपार्टमेंट का किधर है। अच्छा तो जी ये वाली चाबी है, सोनू ने बताया कौन सी वाली चाबी है, तब इससे खोलने की कोशिश करते हैं। गाइस कोई हम लोगों को मेल नहीं आई है, कोई भी मेल नहीं आई है। मैं अपने वाले के बजाय गलत जगह पे कर रही थी। फिर मैं सोनू को बताने ही वाली थी कि कितनी मेल्स आई हैं। सोनू को बताने ही वाली थी कि शोर मत करो, चलो चुप करके अंदर जाओ। सोनू को बताने ही वाली थी कि मैंने कहा है ये देखो तो नंबर ही गलत है। कभी कभी यार मैं सोचती हूँ कैसे आ गई मैं अमेरिका, कैसे हो गया ये सब कुछ। दिमाग ना मेरा। कल मैंने क्विज अटेम्प्ट किया, एक सवाल था, बिल्कुल मुझे पता था यार दिस इज़ ऑब्वियस कि ये जवाब हो ही नहीं सकता है। इतना मज़ा आ रहा है इस वक्त बाहर घूमने में, बिल्कुल ऑब्वियस था। लेकिन मैंने कहा अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, और मैंने वही क्लिक कर दिया। मेरे सारे क्विज़ में एक जवाब गलत हो गया, और वो गलत हो गया। मुझे 100% जिसके लिए यकीन था कि दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार। यू से ओह दिस इज़ रॉन्ग आंसर एंड यू कलेक्ट दैट वन। क्यों ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों होता है। बाद में मैं कहती हूँ यार ये क्या हो गया। मैंने सोनू को दिखाया, सोनू कहता है तुम इसको कैसे क्लिक कर सकती हो, ऑब्वियसली ये गलत जवाब है। मैंने कहा मुझे पता था ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द आंसर। फिर मैंने उसी को क्लिक कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है आप कहते हो कि यार दिस इज़ 100% दिस इज़ नॉट द आंसर, फिर आप उसी को ही क्लिक कर रहे होते हो। पता नहीं ये क्या है यार। हाँ ये देखें गाइस, लोगों ने कुछ और चीज़ें बाहर फेंकी है। ये टेलीविज़न का है, ये ट्रॉली, दिस इज़ फॉर टेलीविज़न। देयर आर सम रग्स। ये पता नहीं क्या है, ये कपड़ों का होगा मेरे ख्याल से, कपड़ों का स्टैंड होगा। है पता नहीं क्या क्या है यार। मैट्रेस इज़ इन अ गुड कंडीशन। ओके गाइस चलो चलते हैं यार। अब अपना लैपटॉप उठाते हैं और थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। उफ मौसम इज़ सो गुड, इट इज़ जस्ट किलिंग मी। बहुत ही प्यारा मौसम है। अच्छा अभी मैं आपको आधी कहानी बताती हूँ, जो मैंने आधी कहानी बताई थी, आधी कहानी और बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, उसके फैमिली वाले बहुत रिच थे। तो मेरी उस दोस्त के घर में है चाबियाँ बहुत चकचक करी। मेरी उस दोस्त के जो फैमिली वाले थे, मेरी उस दोस्त में हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम लोग हमेशा, या वो मेरे घर में होती थी या मैं उसके घर में होती थी। तो
उसकी फैमिली वाले बहुत रिच थे। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं उनके घर में गई, मेरी दोस्त के साथ हम लोग गए, वो लोग मूवी देख रहे थे अपने लिविंग रूम में। तो मेरी दोस्त ने बोला आ जाओ तुम भी आ जाओ, मैं चली गई। यार वहाँ पे एक अजीब सी ठंडक थी, मैंने कहा क्या चीज़ है, ये कैसी ठंडक है, मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आया। अब सिब्बी बहुत गर्म होता है, मई के महीने में, द एंड ऑफ फरवरी इज़ द स्टार्ट ऑफ समर, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत मतलब किलिंग गर्मी है। तो मैं वहाँ पे गई, उस पर हम लोग बैठ गए, मैं हैरान हो गई यार ये क्या चीज़, तो बच्ची थी, मुझे वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एयर कंडीशन के साथ। फिर मैं घर आ गई, मैंने मेरे ख्याल से मॉम से पूछा, मॉम ये क्या चीज़ होती है इतना सेटल्ड ठंडक। हमारे घर में कूलर था, तो वो कूलर की तो तेज़ हवा होती है ना और उसकी अलग फीलिंग होती है, बट वो जो एयर कंडीशन था उसकी फीलिंग इतनी प्यारी थी, सेटल सी, और मतलब आपको कोई हवा नहीं लग रही थी, बट इट वाज कोल्ड। तो वो मेरे पहला इंटरेक्शन था एयर कंडीशन के साथ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप इस कदर एक्सट्रीमली गर्म इलाके में होते हो तो फिर तो एयर कंडीशन इज़ अ नेमत। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत गर्म हो जाता है और अच्छा लगता है, गर्मियों में एयर कंडीशन अच्छा लगता है, लेकिन अब यहाँ पे ये है कि हर वक्त हर जगह एयर कंडीशन है और बहुत ठंडा है। फिर मैं कभी कभी तंग होती हूँ यार, इतना ठंडा। तो ये बात है गाइस। अब जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, जो मेरे हेटर्स हैं, अब वो लोग इस बात पे भी कीड़े निकालेंगे, बट कीड़े निकालने की बात ये नहीं है। बात ये है कि आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइसेस दिए होते हैं और आप उनको एक्नॉलेज कर रहे होते हो। मेरे पेरेंट्स चाहते तो अपने सारे पैसे घर आसाइश में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने तालीम को प्रायोरिटी दी। तो या तो मैं 2 वक्त का खाना ख़रीद सकती हूँ या तो मैं बच्चे की किताब ख़रीद सकती हूँ। तो अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो मैं एक वक्त के लिए भूखी रह जाऊँगी, और मैं ये मिसाल दे रही हूँ, ये सिर्फ़ एक मिसाल है, और एक वक्त मैं भूखी रह जाऊँगी और फिर मैं बच्चे के लिए किताबें ख़रीद लूँगी। अब इसमें ये नहीं है कि मैं बुराई कर रही हूँ, इसमें यह है कि मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की कुर्बानियों को सराहा रही हूँ। ठीक है, बाकी आपको जितना अकल है आप उतना ही समझोगे। ये देखें जी, ये देखें तकरीबन 78 है मेरे ख़्याल से। तो एयर कंडीशन आज हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, here can we put them here? Yeah. First, it will be quick. We'll bring them back in. Okay, but there's a lot of them, so I just wanted to spread. Okay. हम इन्हें धूप दे रहे हैं ताकि इनके जम्स वगैरह जो हैं वो मर जाएं। दिस इज़ वेरी गुड। ओके ओके, देखिए थोड़े से डैम्प हैं और धूप इतनी तेज़ है आज। The sun is so warm today. Okay. Yeah, we can do this. Ready? Come back. Yes, perfect.